तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ड्राफ्टमैन के इंजीनियरिंग ड्राइंग की। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाइए, और हमने क्या करा, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस ऑटोकैड के लेक्चर लाएंगे हम इसमें। तो ये कम से कम हमारे पास 9 से 10 डेज या 12 डेज से कम तो लेक्चर रहने वाले हैं नहीं। 12 से 15 हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं। बट दिसंबर में ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम है कई स्टेटों में, ठीक है। तो ऑल ऑफ इंडिया हमारे पास ड्राफ्टमैन में ये काम आएगी सीरीज़। तो लेक्चर जितने भी होंगे अच्छे से आप नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, अपना टाइम वेस्ट करे बिना। तो गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है। ड्राइंग की हम इसमें बात करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ना है और कैसे आपने पढ़ना है पूरे, आप इसके क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। ओके गाइस, तो प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाओगे तभी हमारे पास यहाँ पे आप क्रैक कर पाओगे इस एग्ज़ाम को। तो नोट्स बनाते जाना मेरे साथ, जो जो मैं बताऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता इंजीनियरिंग में। और इसका वेटेज की बात कर लें, कितना वेटेज रहता है, 2 से मात्र 5 मार्क्स का हमारे पास वेटेज रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और ऑटोकैड की बात कर लूँ मैं, अगर हम ऑटोकैड भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ऑटोकैड भी हमारे पास 3 से 5 मार्क्स की ऑटोकैड रहती है। इन दोनों का वेटेज जो रहता है हमारे पास 7 से 8 मार्क्स का ड्राफ्टमैन में वेटेज रहता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। और NHPC में भी हमारे पास, NHPC का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये हमारे पास काम आएगा ऑटोकैड, ठीक है। और जो हमारे पास ये और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑटोकैड में भी काम आ जाएगी। ओके, अगर सिलेबस में होगी तो आप देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बात कर लेते हैं, इसकी PDF तो मिलेगी नहीं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल को लेते हैं। हम क्या करते हैं, स्केल, क्योंकि स्केल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले से फाइट है। ओके, डिप्लोमा वाले भी इंग्लिश में पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो स्केल आपको सबसे पहले समझनी होगी, क्या चीज़ स्केल क्या है। देखिए, स्केल मतलब क्या होता है, मापन। तो डायरेक्ट बताऊँ, वन लाइनर बताऊंगा। स्केल एक ऐसा फिक्स रेशियो होता है जिसे मैप में ली गई डिस्टेंस और उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड में ली गई डिस्टेंस का रेशियो फिक्स होता है। यानी कि स्केल जो होती है, बड़ी से बड़ी चीज़ या छोटी से छोटी चीज़ को एक पैमाने में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर हाई राइज बिल्डिंग हो गई। ओके, तो इसकी जो डायमेंशन होगी, आपके पास मैप होता है। अब हमारे पास इसको मैप में दिखाना है, तो हम मैप में कैसे दिखाएंगे, कुछ स्केल लेंगे, कुछ माप लेंगे। तो हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए आप। तो बड़ी से बड़ी स्केल या छोटे से छोटे स्केल को एक पैमाने में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे वह चीज़ विजिबल हो सके। स्केल ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना, ये स्केल कहलाता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ डायरेक्ट बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। फॉर्मूले रिवीजन करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले से आएगा, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। ओके, समझ के करोगे क्या, मगर समझने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ड्राइंग आपको पता है कितना बड़ा वास्ट टॉपिक है एक। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्केल अगर हम रिप्रेजेंटेड करें तो एक क्या है, स्केल इस डेफिनेशन लिखना, स्केल इज अ फिक्स रेशियो that every distance are taken on map, अभी मैं हिंदी बताऊंगा इसकी, with corresponding distance ऑन द ग्राउंड। ओके, तो क्या बोल रहा है कि किसी भी मैप या फिर बोल सकते हैं स्केल एक ऐसा फिक्स रेशियो है जिसमें मैप में ली गई डिस्टेंस, उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। अगर हमारे पास बात करें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा, तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि स्केल कैसा होता है। आप हमारे पास हमारे पास कैसा होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। फिक्स एंड क्या होता है, फिक्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्केल हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखना आप, फिक्स और कांस्टेंट रहता है स्केल। ओके, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केल की बात कर लें, अकॉर्डिंग टू साइज अलग अलग तरह से होते हैं। अब हमारे पास स्केल
स्केल के क्या हमारे पास अलग अलग प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू रेशियो। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हम स्केल कितने प्रकार का होता है। मेनली स्केल हमारे पास क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है, इंजीनियरिंग स्केल, आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एक होता है हमारे पास ग्राफिकल स्केल। ओके, थोड़ा दिक्कत आ रही है गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम समझना, मैं बोल रहा हूँ कितना 1 2 और 3 तरह का, क्योंकि फर्स्ट टाइम है यहाँ पे पेन टैबलेट में। ओके, तो आप समझते हैं इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग स्केल क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ग्राफिकल स्केल के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग स्केल देख लेते हैं नंबर 1 में। ओके, तो सबसे हम पहले देख लेते हैं इंजीनियरिंग स्केल को। ओके, तो हमने क्या होती है इंजीनियरिंग स्केल की डेफिनेशन होती है कि यदि किसी स्केल में 1 सेंटीमीटर को कुछ मीटर या किलोमीटर में दर्शाया जाता है तो उस स्केल को इंजीनियरिंग स्केल कहते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर को मीटर या फिर सेंटीमीटर में दर्शाया गया, मान लीजिए 50 मीटर या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर या सेंटीमीटर, ओनली हमारे पास इसमें इसी टाइप का बनेगा। ओके, सेंटीमीटर यहाँ होगा, मीटर या फिर किलोमीटर में हम इसको दर्शा सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, ऐसे भी एग्जाम्पल है हमारे पास ये। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट सीधे हमारे पास बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर होगा। ओके, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन में नहीं रखते, क्यों, इस इंजीनियरिंग स्केल है हमारे पास, तो हम इसको इतना ही याद रखेंगे। अब हम सेकंड की बात कर लें, अगर हमने क्या बोला रिप्रेजेंटेटिव लास्ट में देखेंगे। ग्राफिकल स्केल क्या होता है, ग्राफिकल स्केल। ओके, क्या होता है ग्राफिकल स्केल, यदि किसी स्केल को कोई भी ग्राफ में दर्शाया जाता है तो इस तरह का स्केल ग्राफिकल स्केल आता है। तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास ग्राफ में अगर हमने दर्शा दिया, ठीक है, उस स्केल को ग्राफ बना दिया, ठीक है, आपने 8th 9th में पढ़ा हुआ ग्राफ का चार्ट, ठीक है, 1.1 निर्देशांक लेते थे, इसी को हमने क्या करा ग्राफ में दर्शा दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे ड्राफ्टमैन के लिए बात करेंगे हम ओनली। ओके, तो डायरेक्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो बन जाता है हमारे पास वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन भी आती है, आरएफ को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, स्पेलिंग सही याद रखना। ओके गाइस, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोला जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है, 1 नंबर का, 1 मार्क्स का आपका ये बन जाएगा। ओके, तो हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे फास्ट कराना है, क्योंकि आप समझते होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे समझने के लिए नहीं, 1 लाइनर पढ़ने के लिए आए हैं ओनली, और नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरे चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत से चैनल में कराया हुआ। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेंगे। तो क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़िए, वैसे तो मैं पूरा भी बता सकता हूँ आपको, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास पहले कुछ बता देता हूँ। यदि किसी स्केल में मान लीजिए मैप या ग्राउंड दोनों की डिस्टेंस सेम यूनिट में ली गई हो तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि मैप में भी हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये मैप है, ओके, ये हमारे पास ग्राउंड है, अब हमारे पास ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में होनी चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए। ओके, ऐसे इंजीनियरिंग स्केल में नहीं हो रहा था, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन की बात। ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। ओके, तो ये तो रही बात हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन की, आरएफ की। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। ओके, मैप अपॉन, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये भी नहीं, तो इसको जरा करेक्शन करके जो ड्राफ्ट में पूछता है बेसिकली ये, तो आरएफ क्या पूछता है, आरएफ बराबर क्या होता है, ड्राइंग की जो लेंथ होगी एक्चुअल लेंथ, ठीक है, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है।
ओके, आपको ज़्यादा समझना ही है, इसमें समझोगे तो बहुत डीप में पहुंच जाओगे। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कुछ एग्जांपल। 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा क्वेश्चन में, मान लीजिए 50 मीटर। इसको कन्वर्ट करना है आरएफ में। आरएफ में कैसे लिखोगे? आरएफ बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ये भी सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो क्या करोगे? 50 इंटू, यहाँ पे क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 100। 50 तो ऐसे ही रखा हमने इसको। ओके, इस मीटर को चेंज करा सेंटीमीटर में इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 1/5000। ठीक है, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। ऐसी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन लगाना इजीली वे में बन जाएंगे आपसे। तो बात कर ले हम कुछ फॉर्मूला। तो मैंने आपको बता ही दिया, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, याद रखे रहना। ठीक है, फॉर्मूला। तो अब कुछ आरएफ की बात कर लेते हैं। यह हमेशा कैसे होगा? हमेशा लीनियर में होगा, लीनियर में हो, यानी कि मीटर सेंटीमीटर में ही हमारे हमेशा होगा। ठीक है, कभी भी हमारे पास ये मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर में कभी भी हमारे पास नहीं लिया जा सकता, बस इसकी कंडीशन है। ओके, हमेशा हमारे पास ये लीनियर में होगा। अगर हमारे पास लीनियर में क्या होगा? मीटर में हमें ये दिखाई नहीं देगा। ओके, और बात कर लूँ इसकी, ये कैसे होती है? और हमारे पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। लीनियर मतलब क्या होगा? लेंथ। लेंथ हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होगी ना। ओके, फिर हमारे पास पॉइंट आ जाता है, अगर मान लीजिए आरएफ किस में दिया है? एरिया में दिया है, क्वेश्चन में देता है एरिया फिर या फिर वॉल्यूम में दिया है। ठीक है, एरिया या फिर वॉल्यूम में हमें दिया है, तो हमारे पास क्या होगा? ये मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब में ना होकर हमेशा लीनियर में होगा। एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर क्यूब होता है। हमेशा कैसा होगा? ये हमारे पास मीटर में वैल्यू ली जाएगी, यानी कि लीनियर में ली जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला देख लेते हैं एरिया का। ठीक है, लीनियर के लिए तो फॉर्मूला वही हो गया। फॉर्मूले हम देख लेते हैं, पहले लीनियर के लिए देख लेते हैं, सभी बता देता हूँ आपको फॉर्मूले। आर एफ इज इक्वल टू, अगर हमारे पास कैसा है? लीनियर है, यानी कि लेंथ वाइज में, लेंथ में। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जो पहला वाला फॉर्मूला था, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ओके, ये लीनियर के लिए हो गया। वही बात कर लो अगर एरिया की, एरिया के लिए आरएफ निकालने के लिए, एरिया के लिए क्या होता है? अंडररूट आ जाता है। ओके, अंडररूट आ जाएगा ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। ओके, वही वॉल्यूम का अगर एरिया वॉल्यूम का आरएफ निकाला जाए तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? इसका क्यूब हो जाएगा। वही हमारे पास ड्राइंग एरिया ड्राइंग वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम लिया जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूले हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है। ठीक है, अगर यहाँ से आप ड्राइंग लेंथ भी निकालना चाहोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइंग लेंथ पूछ लेगा तो ड्राइंग लेंथ को इधर कन्वर्ट करना, इसको इधर कन्वर्ट करना। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, ड्राइंग लेंथ भी निकाल सकते हो, यहाँ से आरएफ भी, एक्चुअल लेंथ भी निकाल सकते हो। अब आरएफ के हमारे पास 3 केस बन जाती है, यानी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन के 3 केस बन जाते हैं। अगर आरएफ इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा? इसमें ये हमारे पास पूछता है ड्राइंग 1 हो गया तो ड्राइंग लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ बराबर बराबर हो जाती है। ओके, ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ बराबर हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फुल साइज स्केल बोला जाता है। कैसे साइज? फुल साइज स्केल बोला जाता है। अगर वहीं आर एफ इज लेस देन 1 होता है तो ये कैसी होगी हमारे पास? तो डायरेक्ट याद कीजिए, रिड्यूसिंग स्केल बोली जाती है। रिड्यूसिंग स्केल यानी कि रिड्यूसिंग स्केल यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राइंग जो लेंथ होगी वो लेस होगी एक्चुअल लेंथ से। ओके, वही आर एफ अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा हो जाए तो एनलार्जिंग वैसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एनलार्जिंग। ओके, एनलार्जिंग स्केल। ओके, तो इसको एनलार्जिंग स्केल हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राइंग लेंथ इज ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ स्केल के। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ स्केल कितने प्रकार की होती है? स्केल हमारे पास जनरली कितने प्रकार की होती है?
देखिए गाइस, ये मैं बुक कौन सी बुक से लिखा रहा हूँ, आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बुक मैं अभिषेक आर्या की बुक से करा रहा हूँ, और प्लस जो डिप्लोमा की बुक है उस बुक से मैं करा रहा हूँ। ओके, डिप्लोमा की बुक से करा रहा हूँ। तो अभिषेक आर्या आपको पता होगा, हमारे पास एक स्टैंडर्ड बुक आती है, उसको आप फॉलो भी कर सकते हो। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सी होती है? प्लेन स्केल, दूसरी होती है तुम्हारे पास डायगोनल स्केल, आज तीसरी हमारे पास होती है, कौन सी होती है? 1 ईयर स्केल। ओके, हमारे पास ये 1 ईयर स्केल में भी हमारे पास ये टूटे रहता है कितने 4 तरह से, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट 1 ईयर, इसको ये बताएंगे हम। रेट्रोग्रेड 1 ईयर, फिर होता है एक्सटेंड 1 ईयर, फिर होता है हमारे पास डबल स्केल। ये हम टोटल बात करेंगे। कितने 3 तरह की, ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 3 तरह की हमारे पास स्केल कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की होती है। और 1 ईयर स्केल पूछा जाता है कितने तरह के बोला जाता है? डायरेक्ट 1 ईयर, डी फॉर डायरेक्ट 1 ईयर, आर फॉर रेट्रोग्रेड 1 ईयर, ई फॉर एक्सटेंड 1 ईयर, और डी फॉर डबल स्केल 1 ईयर हम बोल सकते हैं इसको 4 तरह से। हम देख लेते हैं प्लेन स्केल के बारे में, हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो क्या हो जाएगा? प्लेन स्केल। ओके, जो भी हम, ये कौन सी स्केल होती है? प्लेन स्केल। जो हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 से लेकर आपने 12th तक स्केल यूज़ करके 15 से 30 सेंटीमीटर की जो स्केल वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन स्केल बोला जाता है, जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आप यूज़ करते थे ड्राइंग बनाने के लिए। ओके, यही हमारे पास प्लेन स्केल कहलाया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है, ये मेजर करता है 2 कंसेक्यूटिव मेजर करता है। ओके, अब 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या हुआ? यानी कि मीटर या फिर डेसीमीटर को ये हमारे पास मेजर कर सकता है। ये चलिए मीटर या फिर डेसीमीटर को। ओके, तो इसको, ये सेंटीमीटर में होती है ना स्केल, ये सेंटीमीटर में हमारे पास मीटर और डेसीमीटर में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की स्केल होती थी, ये हमारे पास डेसीमीटर होते थे। ठीक है गाइज, तो प्लेन मीटर का काम ये होता है। और वही बात कर लो, अगर हमारे पास ये जैसे यार्ड हो गया, फीट हो गया, अगर इंजीनियर बात कर लो, यार्ड हो गया, फीट हो गया। अब हमारे पास क्या और ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसमें से? ओके, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इसकी क्या बोलेगा? लीस्ट काउंट पूछ देगा। ओके, लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.1 होता है। कितना होता है? 0.1 यूनिट हमारे पास लीस्ट काउंट ली जाती है। कितनी? 0.1 यूनिट। ओके, इनको सबको आप याद रखे रहना। पहले चीज़ याद रखनी है आपके यहाँ 15 से 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो नॉर्मल स्केल होती है, और 2 कंसेक्यूटिव सीधे लिखा रहा हो। प्लेन कैन बी मेजर 2 कंसेक्यूटिव यूनिट को भी यहाँ पे यूनिट लिख देना। यूनिट को मेजर करता है इकाई, यानी कि ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर डेसीमीटर को आपको यहाँ पे स्केल में पता चल गया होगा। और लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.1 यूनिट। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को याद करना है। अब डायगोनल स्केल की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लेन स्केल मतलब साधारण स्केल, साधारण वही मेनली। अब हमारे पास डायगोनल स्केल की बात कर लेता हूँ। डायगोनल स्केल की अगर हमने बात करी, तो ये डायगोनल स्केल क्या होती है? ओके, इसकी भी हमारे पास आप बोल सकते हैं, इसमें क्या होती है हमारे पास? 3। सबसे पहले पॉइंट 3। आप सोच रहे होंगे सोच के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने डायरेक्ट अभी बुक उठाई है, तो मेन चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ। 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को आप इसमें लगा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, मेज़र करते हैं, यानी कि मेज़र करते हैं, मेज़र 3 कॉन्जिक्यूटिव मेज़र। ठीक है, यानी कि कौन कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या ले सकते हैं? मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को हम ले सकते हैं इसमें। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं यार्ड, अगर यार्ड में लिखें, फीट और इंच। ठीक है, ओके गाइस, तो मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ डायगोनल स्केल की आपको, जो मेन है। ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि ड्राफ्ट में आप जितने भी अभी मैंने जितना भी हमारे पास ये 20-22 मिनट हो रहे हैं, आप इसको प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम कल बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे? क्योंकि 1 ईयर स्केल की बात करेंगे। ठीक है, 1 ईयर स्केल की हम, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है 1 ईयर स्केल की, छोटे
पार्टों में तोड़ के हम इसको करेंगे, यानी कि 12 से 15 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर देंगे ऑटोकैड और इंजीनियरिंग ड्राइंग को। ओके, तो बेसिक में एक आइडिया देता हूँ। वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल क्या होता है? क्या करता है ये, काम क्या करता है? सबसे पहले आपने देखा होगा 11th में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे साइंस का जब आपने प्रैक्टिकल करा होगा फिजिक्स का मेनली, ठीक है, तो वहाँ पे हमने वर्नियर स्केल देखी होगी, या फिर डिप्लोमा में देखी होगी वर्नियर स्केल को। क्या होता है? मेन स्केल होती है एक, हमारे पास वर्नियर स्केल होती है। ओके, तो हम इसको ही हम लेते हैं। इसमें क्या करता है, हमारे पास डाया को कैलकुलेट करता है। यहाँ पे एक डाया होता है, तो डायग्राम में अभी स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक डाया को क्या करता है, ये फाइंड आउट करने के, डाया फाइंड आउट करने के काम आता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बन जाता है। और ये हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास एक तरह का डायगोनल स्केल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? डायगोनल स्केल की तरह होता है। वही होता है डायगोनल स्केल, यानी कि 3। और ये हमारे पास डायगोनल स्केल की तरह है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को मेज़र करता है। ठीक है गाइस, ये जितने लिखा रहा हूँ, ये वन लाइनर लिखा रहा हूँ, सब आप नोट करते रहना। क्या करता है वर्नियर स्केल? डायगोनल स्केल की तरह होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या फाइंड आउट करने का काम आता है? डाया फाइंड आउट करने के काम में आता है, और 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट मेज़र करने के काम में आता है। ओके, और वर्नियर स्केल का कुछ टाइप भी लिखा देता हूँ मैं, खाली टाइप लिखा देता हूँ, इसको कम हम डिस्कशन करेंगे वर्नियर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि एक दिन करेंगे तो। वर्नियर स्केल के टाइप से क्या क्या है, कितने प्रकार की होती है? मैंने बोला था 3 प्रकार की होती है, सॉरी 4 प्रकार की। ओके, अब उसके नाम लिख लेते हैं हम। मैंने डायरेक्ट वर्नियर, पहला डायरेक्ट डायरेक्ट वर्नियर हो गया, फिर दूसरा हो गया रेट्रोगेट वर्नियर, रेट्रोगेट वर्नियर। ओके, फिर तीसरा हमारे पास हो गया एक्सटेंड। देखिए गाइस, इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूछा भी गया है हमारे पास कितने तरह के होते हैं, और नाम भी पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन तो सही होंगे, 1 ऑप्शन नहीं होगा। और हमारे पास चौथा होता है डबल वर्नियर, ठीक है। 4 तरह के होते हैं, इसको कल देखेंगे हम, ठीक है। आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो इनसे क्या कीजिए, डिसलाइक करिए, मगर कुछ करके जाइए। यूसी इंजीनियर एकेडमी में आप देखिए, अभी हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर होने वाला है बहुत जल्दी। और थैंक यू गाइस हमको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो मैं अपनी डबल मेहनत करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है। आज तो ये देखिए पेन टैबलेट में फर्स्ट डे है, तब हमारे पास थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस सॉरी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और आपको समझ आ जाना चाहिए, चाहे मैं जो भी लिखूँगे। तो जो वन लाइनर हम पढ़ेंगे, जिससे आप ऑब्जेक्टिव भी लगाइए। अब क्या करना है आपने, इसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें। किसको करिए? खुरमी की बुक लगाइए। ओके, RS खुरमी। और खुरमी के साथ साथ आप लगा सकते हैं यूथ की, तो यूथ पब्लिकेशन की मत लगाना, ठीक है। ये ओनली जेईई एग्ज़ाम के लिए काम में आएगी। कौन से जेईई एग्ज़ाम में अभी बताऊंगा मैं आपको, बाद में बताऊंगा जब UKPSC की भी पोस्ट आने वाली है। नवंबर के लास्ट में आपके पास देखने को मिल जाएगी, लास्ट नवंबर। अभी हमारे पास एक रिसेंटली में संवाद आया था UKPSC जेईई से। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। बाय द वे, आपसे मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते रहे खुरमी की बुक से। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद आपका।